दफ़ा 144 के साथ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ अदारों ने अपने नीचे काम करने वाले पुलिस और दूसरे लोगों को इंतबाह जारी किया है। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुसूसन जो पुलिस है वो स्ट्रिक्टली केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बगैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और उन सरकारी मुलाजमीन को के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। दफ़ा 144 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। पिंडी में बार बार इज्तिमा किए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुलाकात। ऐसी कोई सूरत हाल जो कि वहाँ के इलाके के अमनो अमान के लिए आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करे या वहाँ पर हज़ारों दूसरे कैदियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले जिसमें बानी खुद भी शामिल है, तो ये इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस ना बने, जिस पर गहरी नज़र इंतज़ामिया रखे हुए है। क्योंकि बाद में करेंगे ये खुद 9 मई की तरह, लेकिन भरेगा पूरा पाकिस्तान। करेंगे खुद फिर मुकरेंगे। ऐसी मुलाकातें जिसमें अमनो अमान बरकरार ना रह सके या इस तरह लगे कि डिक्टेट किया जा रहा है, यानी आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फ़लाँ काम करें। ये ना आपका इस्तेकाक है और ना आपके हलफ में ये आपका फ़र्ज़ है। दफ़ा 144 की पाबंदी करवाई जाएगी। मैं इनके मुंतखब मेंबर्स को भी गुजारिश करूँगा कि मुंतखब मेंबर्स का ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि कानून के मुताबिक उस पर अमल करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ या डयाला जाएँ, दफ़ा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशत गर्दी होने की वजह से ये दफ़ा 144 लगाई गई है। इस पर मुझे उम्मीद है कि दहशत गर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाएं कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हों। हमने भरपूर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल जमातों की भी, सिविल सोसाइटी की भी। और दोबारा मैं कह दूं, दफ़ा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर ये बताइएगा ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरा आप कह रहे हैं कि दफ़ा 144 को वायलेट किया गया, तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां में मिलाई जाएंगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी या उसका जो कोई केस रजिस्टर करना है बिल्कुल किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा। हमने इन्हें वैसे भी गुजारिश की है कि ये काम ना करें। ये अमनो अमान और
इस दहशत गर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशत गर्द वहाँ पर कोई दहशत गर्दी कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर ये नहीं समझते कि आज जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिक पर्पस उनका ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, तो इस हवाले से हुकूमत कोई गौर कर रही है कि मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये इंतशार जो है ये फैले ही नहीं? देखिए, मुलाकात जो है वो जेल हुकाम का काम है, जेल मैनुअल के तहत होती है, डिक्टेट नहीं कर सकते आप। यानी ऐसी मुलाकात जिसके लिए आप ऑलरेडी कानून वायलेट कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ पर धमकी और धौंस से चाहते हैं मुलाकात, क्या ऐसी मुलाकातों से हर कोई ये रास्ता नहीं अपनाएगा? और इस बात का फैसला या जेल हुकाम जेल मैनुअल से करेंगे या फिर अदालत में ऑलरेडी ये केस है, अदालत इसका फैसला करेगी।